दोस्तों आज हम लोग क्रिमिनल लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटेस्ट पिटीशन को समझेंगे। प्रोटेस्ट पिटीशन क्रिमिनल लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर हम विक्टिम के पक्ष की तरफ से समझें चीज़ों को तो। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है समाज में ये कि अपराधी पक्ष बहुत ही मजबूत होते हैं, उनके पास या तो भाई मॉनेटरी सपोर्ट बहुत अच्छा है या तो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा है। इस कारण होता क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह जो है प्रभावित कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन को अपने पक्ष मोड़ देते हैं। तो इससे जो पीड़ित होता है, जो विक्टिम होता है, वो बेचारा अपने जो भी उसके अधिकार हैं या कह लीजिए जो भी उसको न्याय मिल सकता था वो उससे वंचित रह जाता है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए चल कैसे रहा है, किस स्टेज पे इस पटिशन का यूज़ करना, ये जरा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी पुलिस को। जनरली आम तौर पे क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन आएगी किसी अपराध की कि हाँ भाई अपराध हुआ। उस इन्फॉर्मेशन को आधार बनाते हुए पुलिस एक रिपोर्ट दायर करती है। उस इन्फॉर्मेशन उसे हम लोग कहते हैं FIR, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक बन गई कि हाँ भाई पहली इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यही है कि ये अपराध के आरोप लगे हैं और फला व्यक्ति पे लगे हैं। तो ऐसे केस में अब क्या होगा, तुरंत जो इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। इन्वेस्टिगेशन जिस दिन कंप्लीट होगी उस दिन पुलिस वाले रिपोर्ट लगाएंगे। इन्वेस्टिगेशन का काम क्या होता है? एविडेंसेस का कलेक्शन। एविडेंसेस को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट देनी है मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट से पहले अब यहाँ पर रिपोर्ट के दौरान क्या हो सकता है, या तो भाई अपराध बन सकता है, एविडेंसेस ऐसे मिल जाएं, या ये हो सकता है कि अपराध नहीं बना, ऐसे एविडेंसेस मिल जाएं। तो जब अपराध बनने वाले एविडेंसेस मिलेंगे तो उन्हें उस रिपोर्ट को हम लोग कहेंगे चार्जशीट फाइल हो रही है। तो जब अपराध न बनने वाले दिखेंगे कि ऐसी रिपोर्ट लगी है तो उसे हम लोग कहते हैं FR यानी फाइनल रिपोर्ट। तो दोनों ही केस में ये गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हो सकता है चार्जशीट लगी तो पुलिस वाले हो सकता है बड़ी धाराओं को ना लगाएं। जो मामला बन रहा था किसी अपराधी के अगेंस्ट उसको बचा ले जा रहे हैं, या हो सकता है दो अपराधी हैं, किसी एक को बचा लिए, उससे पैसा ले ली तो उसको बचा लिए, एक को फंसा दिए जाता। तो कहें कि नहीं इनका तो हमें नाम ही नहीं दिख रहा है, इनके अगेंस्ट तो कोई हमें एविडेंसेस मिले ही नहीं, यही अकेला व्यक्ति था। मगर विक्टिम को पता है कि दोनों ने मिलकर अपराध किया उसके अगेंस्ट, एक को क्यों छोड़ रहे हो? या हो सकता है कि उसी एक व्यक्ति ने दूसरे वाले कह दे कि यार तुम अपना ही नाम बस ले लो, मुझे बचा लो, मैं बाकी तुम्हारा खर्चा पानी सब देख लूँगा, तुम्हारी फैमिली की हेल्प कर दूंगा। तो ऐसे केस में भी ऐसे बहुत सारे केस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे विक्टिम के पक्ष से क्या, विक्टिम के पक्ष को हम छोड़ दें किनारे, कहें नहीं, यहीं पे विक्टिम का अधिकार हो जाता है कि भाई अब आप जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे दायर करिए कि मैं असहमत हूँ इनकी इन्वेस्टिगेशन से, मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ इन्होंने जो रिपोर्ट लगाई है, क्योंकि जो धाराएं लगनी चाहिए थी अपराधी के विरुद्ध इन्होंने वो नहीं लगाई। जो आप कह रहे थे कि आपने FR लगा दी, आप कह दिए कि भाई इनके अगेंस्ट तो कोई मामला ही नहीं बनता, तो आप FR जो लगा दिए मैं उसका भी प्रोटेस्ट करता हूँ। तो ये मौका आपको मजिस्ट्रेट खुद देंगे, कोर्ट खुद देगी। आप कॉग्निजेंस लेने से पहले आपको मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे आपको मौका दे देंगे कि हाँ आपको कोई आपत्ति है तो यहीं बता दीजिए, आप रिपोर्ट सेटिस्फाइड हैं कि नहीं सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड हैं तो मामला आगे बढ़ाया जाए, मैं कॉग्निजेंस लेते हुए आगे चीज़ें कार्रवाई बढ़ाऊँ। तो अब हो सकता है कि आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन के दम को देखते हुए या आप प्रोटेस्ट पिटीशन में जो एलिमेंट को देखते हुए कोर्ट आपके प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट के रूप में एक्सेप्ट कर ले। जनरली ये भी हो सकता है। तो जैसे मगर होना क्या चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे केसेस जो हैं वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट का रूप देने में बस ये होना चाहिए कि उस प्रोटेस्ट पिटीशन में कंप्लेंट के सारे इसेंशियल एलिमेंट पूरे होने चाहिए। और जब आप किसी भी प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिए तो आपने जब कर लिया तो उसको अब प्रोटेस्ट पिटीशन को जब कंप्लेंट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ाइएगा। जो प्रोसीजर आपको 223 BNSS और 224, 225 ये सब धाराओं को पूरी तरह आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप मामले को आगे बढ़ाइएगा। तो प्रोटेस्ट पिटीशन होप सो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे लग रहा है। विक्टिम लगा रहा है, विक्टिम इसको फाइल करेगा। कब फाइल करेगा? जब उसे लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई, रिपोर्ट जो है गड़बड़ पेश हुई है, मेरे विरुद्ध जा रही है, इसमें कुछ ना कुछ घूस लिया गया है, घूस दिया गया है, कोई भी पावर का यूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए विक्टिम यहाँ पे प्रोटेस्ट पिटीशन का यूज़ करता है।